क्या उपयोग कर रहे हो? उसने ईसा को पहचाना और उसने कहा, आप भूल गए, मैं तो अंधा था। आपने हाथ रखकर मेरी आंखें एक दफा ठीक कर दी थी। अब इन आंखों का क्या करूं? ईसा बहुत दुखी मन उस गांव से वापस लौटते थे। एक आदमी गांव के बाहर छाती पीटकर रो रहा था। ईसा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि क्यों रो रहे हो? जीवन में बहुत आनंद है, जीवन रोने के लिए नहीं है। उसने को पहचाना और उसने कहा, अरे भूल गए, मैं मर गया था और कब में लोग मुझे ले जा रहे थे, तुमने अपने जादू से मुझे जिंदा कर दिया था। अब इस जीवन का मैं क्या करूं? यह कहानी बिल्कुल काल्पनिक और झूठी सी मालूम होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस जीवन का क्या कर रहे हैं? हमारे पास जीवन में जो भी शक्तियां मिली हैं, उन सबसे हम स्वयं अपना डिस्ट्रैक्शन, उनसे हम स्वयं अपना विनाश कर रहे हैं। जीवन के दो ही रास्ते हैं। जो शक्तियां आपके शरीर और मन में हैं, उनका विनाश कर लें, यही नर्क का रास्ता है। और जो शक्तियां और ऊर्जाएं, जो एनर्जी आपके भीतर है, उनका सृजनात्मक उपयोग कर ले, यही स्वर्ग का रास्ता है। सृजन स्वर्ग है और विनाश नर्क है। अपनी शक्तियों का जो सृजनात्मक, सारी शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग कर ले, उस स्वर्ग की तरफ चरण रखने शुरू कर दिए। और जो अपनी शक्तियों का विनाशात्मक उपयोग कर ले, वह नर्क की तरफ जा रहा है और कोई मतलब नहीं है। आप अपने से पूछे, आप क्या कर रहे हैं? जब एक आदमी क्रोध से भरता है, तो आप समझते हैं कितनी शक्ति, कितनी डायनेमिक फोर्स उसमें पैदा होती है। क्या आपको पता है, एक कमजोर आदमी भी क्रोध में आकर एक ऐसी चट्टान उठा सकता है जो कि वह कभी शांत क्षणों में उठाने की कल्पना नहीं कर सकता था। क्या आपको पता है, एक क्रुद्ध आदमी अपने से बहुत बलिष्ठ शांत आदमी को क्षणों में परास्त कर सकता है। एक दफा जापान में ऐसा हुआ। वहां एक वर्ग होता है समुराई। वहां के क्षत्रिय हैं वे। उनका धंधा तलवार है और जीवन मरना नहीं उनका शौक है। एक समुराई बहुत बड़ा सैनिक था, बहुत बड़ा सेनापति था। उसकी पत्नी से उसके घर में जो नौकर था, उसका प्रेम हो गया। वहां यह रिवाज था कि अगर किसी की पत्नी से किसी का प्रेम हो जाए, तो वह उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारे। तो दो में से एक मर जाएगा, जो शेष रहेगा, पत्नी से उसका विवाह हो जाएगा या पत्नी उसकी होगी। उसके नौकर का समुराई एक बहुत बड़े सेनापति की पत्नी से प्रेम हो गया। सेनापति ने कहा, पागल, अब द्वंद्व युद्ध के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अब हम लड़ेंगे। अब तू कल तलवार लेकर सुबह आ जा। वह तो बड़ा घबराया। वह तो तलवार का मास्टर था। वह तो अद्भुत कुशल आदमी था जो मालिक था। यह बेचारा नौकर घर में झाड़ू बुहारी लगाता था, यह क्या तलवार चलाता? इसने तलवार कभी छुई नहीं थी। इसने उससे कहा कि मैं कैसे तलवार उठाऊंगा, लेकिन उसने कहा, अब इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अब रास्ता यही है कि तुम कल तलवार लेकर आ जाओ। वह घर गया। उसने रात भर सोचा। इसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं था। उसने सुबह तलवार उठाई। उसने कभी इसके पहले जिंदगी में तलवार नहीं उठाई थी। उस उठाई, वह तलवार लेकर पहुंचा। लोग देखकर दंग रह गए। वह तो जैसे आग का अंगारा था। जब वह तलवार लेकर वहां पहुंचा, वह सेनापति थोड़ा घबराया और उसने पूछा कि तुम तलवार उठाना भी जानते हो? वह बिल्कुल गलत ही पकड़े हुए था। उसने कहा, अब कोई सवाल नहीं है, अब मरना ही है, और मरना ही है तो मारने की एक कोशिश करेंगे। तो मरना तय है, अब एक मारने की कोशिश करेंगे। और वह बड़ा अजीब द्वंद्व युद्ध हुआ। उसमें सेनापति मारा गया और वह नौकर जीता। उसमें इस वजह से कि अब मरना ही है और कोई रास्ता नहीं है, अद्भुत ऊर्जा और शक्ति पैदा हुई। वह तलवार चलाना बिल्कुल नहीं जानता था। उसने बिल्कुल ही गलत वार किए, बिल्कुल ही गलत, जो कि उसके ही विपरीत थे। लेकिन उसके वार देखकर, उसके क्रोध को और उसकी स्थिति को देखकर सेनापति पीछे हटने लगा। उसकी सारी कुशलता व्यर्थ हो गई, क्योंकि वह बिल्कुल शांत लड़ रहा था। उसे कोई कोई खास बात नहीं थी। उसके लिए लड़ाई बिल्कुल साधारण सी बात थी। वह पीछे हटने लगा और उस ऊर्जा में उसकी मृत्यु हुई। उसे मरना पड़ा और वह आदमी जीता, जो कि बिल्कुल ही नासमझ था, जो उस कला को भी नहीं जानता था। क्रोध में या ऐसे किसी भी वेग में आपके भीतर बहुत शक्ति उत्पन्न होती है। आपके सारे कण, आपके शरीर में जितने लिविंग सेल्स है, जितने जीवित कोश है, वे सबके सब अपनी शक्ति का दान करते हैं। और आपके शरीर में बहुत से संरक्षित कोश है शक्ति के। वे हमेशा सुरक्षा के लिए सेफ्टी मेजर्स है। वे सामान्यतः काम में नहीं आते। अगर आपको हम कहें दौड़िए प्रतियोगिता में, आप कितने ही तेज दौड़िए, आप उतने तेज कभी नहीं दौड़ सकते जितना एक आदमी आपके पीछे बंदूक लेकर लगा हो। तब आप दौड़ेंगे।
तो सवाल यह है कि आप अपनी चेतना से बहुत दौड़े प्रतियोगिता में, लेकिन आप उतने कभी नहीं दौड़ सकते जब एक आदमी बंदूक लेकर लगा हो। उस वक्त जो सेफ्टी मेजर्स है आपके भीतर, आपके शरीर में जो ग्रंथियां शक्ति को रखे हुए हैं जरूरत के लिए, वे अपनी शक्ति को खुद में छोड़ देती हैं। उस वक्त आपका शरीर बड़ी शक्ति से आप्लावित हो जाता है। अगर उस शक्ति का उपयोग सृजनात्मक ना हो तो वह शक्ति आपको ही खंडित करेगी और आपको ही तोड़ देगी। इस दुनिया में अशक्त लोग पाप नहीं करते हैं, शरीर लोग पाप करते हैं और मजबूरी में उनकी शक्ति उन्हें पाप करवाती है। इस दुनिया में अशक्त लोग बुरे काम नहीं करते। इस दुनिया में शक्तिशाली लोग बुरे करने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि शक्ति शक्ति का सृजनात्मक उपयोग उन्हें पता नहीं है। इसलिए जितने अपराधी है, जितने पापी है, उन्हें आप शक्ति का स्रोत समझिए, और अगर उन्हें संपर्क मिल जाए तो उनकी सारी शक्तियां अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए आपको पता होगा, धार्मिक इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जबकि पापी क्षण भर में पुण्यात्मा हो गए हैं। और उसका कुल कारण इतना है कि शक्तियां बहुत थी, केवल ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी। एक जादू का संपर्क चाहिए था और सब बदल जाएगा। अंगुलीमाल ने इतनी हत्याएं की। उसने 1000 लोगों की हत्या करने का व्रत लिया था। उसने 999 लोगों की हत्या करके माला पहन ली थी। उसे आखिरी आदमी चाहिए था, पृष्ठ अच। वैयक्तिक होगी, उसके लिए आप अलग प्रयोग करेंगे। और जो भी तकलीफें हैं वह सब सुखद रख दें, ताकि हम 3 दिन के लिए व्यवस्थित हो जाएं। ये थोड़ी सी बातें मुझे आपसे कहनी थी। आपकी एक भाव दृष्टि बने, और फिर जो भी करना है वह कल से शुरू करेंगे और कल से समझेंगे। अभी हम सब थोड़े थोड़े फासले पर बैठ जाएंगे। हॉल तो बड़ा है, सब फासले पर बैठ जाएंगे ताकि हम संकल्प का प्रयोग करें और फिर हम यहां से विदा हों। ऐसे झटके से नहीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पूरा फेफड़ा भर लेना है। जब आप फेफड़े को भरेंगे तब आप स्वयं अपने मन में दोहराते रहेंगे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। इस वाक्य को आप दोहराते रहेंगे। फिर जब श्वास पूरी भर जाए आखिरी सीमा तक, तब उसे थोड़ी देर रोकें और अपने मन में यह दोहराते रहें। घबराहट बढ़ेगी, मन होगा बाहर फेंक दें, तब भी थोड़ी देर रोकें और इस वाक्य को दोहराते रहें। फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, तब भी वाक्य दोहराते रहें। फिर सारी श्वास बाहर निकाल दी जाए, आखिरी सीमा तक लें, तब भी निकाल दें, तब भी वाक्य दोहराते रहें। फिर अंदर जब खाली हो जाए उस खालीपन को रोकें, श्वास को अंदर न लें, फिर दोहराते रहें वाक्य अंतिम समय तक। फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर लें। ऐसा 5 बार, यानी एक बार का मतलब हुआ एक दफा अंदर लेना और बाहर छोड़ना। एक बार, इस तरह 5 बार। क्रमशः धीरे धीरे सब करें। जब 5 बार कर चुके तब बहुत आहिस्ता से रीढ़ को सीधा रखकर बैठे रहें और फिर धीरे धीरे श्वास लेते रहें और 5 मिनट विश्राम से बैठे रहें। ऐसा कोई 10 मिनट हम यहाँ प्रयोग करें। फिर चुपचाप सब लोग चले जाएंगे। बातचीत न करने का स्मरण रखेंगे। अभी से उसको शुरू कर देना है। शिविर शुरू हो गया है इस अर्थ में। सोते समय फिर इस प्रयोग को 5-10 दफा करें, जितनी देर आपको अच्छा लगे। फिर सो जाएं। सोते समय सोचते हुए सोएं उसी भाव को कि मैं शांत होकर रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। और नींद आपको पकड़ ले और आप उसको सोचते रहें तो लाइट बुझा दें। जब आपका 5 बार हो जाए तो आप चुपचाप अपना अपना बैठकर थोड़ी धीमी श्वास लेते हुए बैठे रहेंगे। रीढ़ सीधी कर लें। सारे शरीर को आराम से छोड़ दें। रीढ़ सीधी हो और शरीर आराम से छोड़ दें। आंख बंद कर लें। बहुत शांति से श्वास को अंदर लें और जैसा मैंने कहा वैसा प्रयोग 5 बार करें। मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राणों को संकल्प कर दें कि ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राण में यह बात गूंज जाए, यह अंतर चेतन तक उतर जाए। 5 बार आपका हो जाए तो फिर बहुत आहिस्ता से बैठकर शांति से रीढ़ को सीधा रखे हुए ही धीरे धीरे श्वास को लें, धीमे छोड़ें और श्वास को ही देखते रहें। 5 मिनट विश्राम करें। उस विश्राम के समय में जो संकल्प हमने किया है वह और गहरे अपने आप डूब जाएगा। 5 बार संकल्प कर लें, फिर चुपचाप बैठकर श्वास को देखते रहें 5 मिनट तक।
और बहुत धीमी श्वास लें फिर।